श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये चतुर्थ दिवस भगवान की जन्म लीला, भगवान के जन्मोत्सव की लीला के आनंद से भरा हुआ है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन माता विंध्यवासिनी के सानिध्य में, उनके ही चरणों में श्री शक्ति पीठ अतिथि भवन में आयोजित हो रहा है। और इस हमारी कथा के आयोजक हैं श्री रामदत्त पाठक एवं मोबिता पाठक, श्री श्यामदत्त पाठक एवं विजय कन्या पाठक, श्री हनुमान दत्त पाठक एवं श्रीमती ललिता पाठक, श्री भगवान दत्त पाठक एवं कमला पाठक, श्री धर्म दत्त पाठक एवं रत्ना पाठक, श्री दिनेश दत्त पाठक एवं अंजना पाठक, श्री विद्या दत्त पाठक एवं श्रीमती माला पाठक। तो अब तो ठीक है, अब किसी प्रकार का कोई करेक्शन करने वाली बात हो तो बता दें। और इनके सभी के बड़े बड़े वाले सब सुपुत्र हैं श्री दिलीप पाठक, प्रदीप पाठक, अमित पाठक, सुनील पाठक, अश्वनी पाठक, अभिषेक पाठक, देवदत्त पाठक, अथर्व पाठक, आयुष पाठक, मनु पाठक और समस्त पाठक परिवार की माता बहन भाई बंधु सभी इस कथा के आयोजक हैं। और बड़े आनंद की बात तो ये है कि आज हमारे नंद के लाला इस कथा के माध्यम से विंध्याचल में आएंगे और साथ में हमारे जीवन में भी आएंगे, पाठक परिवार में भी आएंगे। और देखो आज कैसी दिव्यता और भव्यता से ये कथा आयोजित हो रही है। अब वैसे ये जो पीले वस्त्र, ये जो पीत वस्त्र आप हमारे शरीर पर देख रहे हैं, प्रायः हम पीत वस्त्र हमेशा धारण नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कथा रहती है तो कथा में चतुर्थ दिवस में एक दिन अवश्य धारण करते हैं। इसका कारण है, इसका कारण ये है कि हमारे नंद के लाला को, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को, श्याम सुंदर नंद नंदन को पीला कलर बड़ा ही पसंद है। और हमारी राधा रानी, हमारी लाडली जू को नीला कलर पसंद है। तो ये दो विशेष कलर है, हमारे ठाकुर जी का पीला और राधा रानी का नीला। तो आज हमें ज्यादातर यहाँ हमसे लेकर के और आप सभी के अंदर या तो पीला दिखाई दे रहा है या फिर नीला भी दिखाई दे रहा है। तो बड़े आनंद की बात है। तो आज हम सब लोग राधा माधव के प्यारे बन गए हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो गोल गोल गुब्बारे तो हमने बहुत देखे कथाओं में, लेकिन आज पहली बार गुब्बारे में भी हमें लग रहा है कि ये दिल का मामला है। और वैसे भी कोई भी कार्य करो तो दिल के साथ, मन के साथ होना चाहिए, केवल वाणी से और केवल दिमाग से नहीं, उसमें हमारा दिल भी सम्मिलित होना चाहिए। क्योंकि जो कार्य दिल के साथ किया जाता है उसमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस आता है। तो आज ये
दिल वाले गुब्बारे भी इस बात का प्रतीक है कि यहाँ जो भी हमारी तरफ से या जो भी पाठक परिवार की तरफ से इस कथा में हो रहा है वो बड़े ही दिल से हो रहा है, बड़े ही मन से हो रहा है। किसी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं की जा रही, अपितु जो कार्य जिस विधि विधान से होना चाहिए वो सारे कार्य जो है बखूबी किए जा रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जा रही है। और देखो तीसरी बात सबसे बड़ी खुशी की ये है कि ये 3 सोफा आपने यहाँ हमारे सामने रख दिए। कम से कम जो लोग अंदर बैठते हैं ना, जो न हमें दिखाई देते हैं और ना ही उनको हम दिखते हैं और ना ही ये जो कथा लाइव चल रही है ना ही इसमें वो लोग आ पाते हैं, तो हमारी तो प्रार्थना और निवेदन ये है कि कथा के समय पे भले ये सोफाओं को खिसका करके आगे ये खंभों के पास ले लिया करो, ताकि यहाँ बैठेंगे हमारे सामने तो हमें भी दिखेंगे और साथ में कैमरे को भी दिखेंगे। तो आप घर में जाके अपनी स्मार्ट टीवी में हमें देखो या न देखो, लेकिन कम से कम अपने आप को तो देखोगे कि देखो देखो ये हम आ गए और हम कैसे सोफा पे बैठे बाबूजी बने कथा सुन रहे। तो कम से कम अपने आप को तो देखने का मौका तुम्हें मिलेगा ही। और ज्यादा भीतर छुप करके बैठोगे तो महाराज फिर वहां तो अंधेरे में कैमरा शूट नहीं करता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हो सके तो जो नए नए बालक हैं वो उठा करके 2 सोफा इधर और 2 सोफा इधर हमारे राजेंद्र जी बैठे कि राजेश जी बैठे, पाठक जी, हाँ राजन जी, तो एक सोफा यहाँ लग जाएगा। आप भले सोफा पे विराजें, कोई आपत्ति नहीं, और एक सोफा यहाँ लग जाएगा जहाँ सबसे छोटे वाले भैया बैठे विद्यादत्त जी, और 2 इधर लग जाएंगे। सोई बात बन जाएगी, कोई बहुत बढ़िया आनंद आएगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो नशा दौलत का हो या शोहरत का हो व्यक्ति को चूर कर देता है, लेकिन वही नशा यदि मेरे गोविंद का हो, गोपाल का हो, श्याम सुंदर का हो, भगवान की कथा का हो, तो वही नशा उसे सारे संसार में मशहूर कर देता है, सारे संसार में फेमस कर देता है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति का नशा होना चाहिए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तो उतर जाएगी, कृष्ण के नाम का जाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में हमारे श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। भोले बाबा कैलाशपति शंभो कैलाश मानसरोवर पर बैठे हैं और शुक्र ताल में श्री शुकदेव जी महाराज कथा का गायन कर रहे हैं। वही कथा हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं। तो देखो आज श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री विदुर जी महाराज का परम पावन चरित्र श्रवण कराया। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुषणन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह।
श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो राजन, विदुर जी केवल सलाहकार नहीं है, विदुर जी धृतराष्ट्र के यहाँ मंत्री भी हैं, भगवान के बहुत बड़े प्रेमी और भगत भी हैं, सलाहकार तो है ही, नीति पर चलने वाले नीतिज्ञ तो है ही, इसलिए विदुर नीति भी आती है। तो आज विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया कि देख भैया, ये जो दुर्योधन है ना, ये सारे कौरव कुल का एक प्रकार से कैंसर है, और जब हमें पता लग जाए कि हमारे हाथ में कैंसर हो गया है या शरीर के और किसी अंग में कैंसर हो गया है, तो भैया हमें वो अंग ही वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि यदि अंग हमने नहीं हटाया तो वो कैंसर फिर हमें पूरे को ही साथ में लेकर के चला जाएगा। तो आज विदुर जी महाराज ने दुर्योधन के विषय में धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र की बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में भैया अंधा हो गया है, इधर से सुनी उधर से निकाल दी। लेकिन विदुर जी जब समझा रहे थे तो दुर्योधन ने सुन लिया, और आज जब कक्ष से निकल करके बाहर आए तो दुर्योधन ने विदुर जी महाराज को इतनी डांट लगाई, फटकार लगाई, लताड़ लगाई, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे टुकड़ों पर रहने वाला, पलने वाला, हमारे राजमहल में रहने वाला, हमारे वस्त्राभूषण धारण करने वाला, और आज हमारे पिताजी को हमारे ही खिलाफ भड़का रहा है। चल अभी इसी समय ये राजसी ठाट बाट सब छोड़, ये राजभवन छोड़, और ये जितने वस्त्र अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं ये सब उतार, और 9-2-11 हो जा। तो विदुर जी महाराज को कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज इतनी तकलीफ तो हुई कि संसार में किसी की बाहर वाली 2 आंखें नहीं हो तो अंदर वाली आंखों से भी काम चलाया जा सकता है। और इस बात का जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण आज के समय में भी हमारे देश में, इस संसार में, हमारी भारतवर्ष की भूमि में मौजूद है कि भले ही हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो जगत गुरु भी जाने जाते कहलाते हैं, तो उनके बाहर के नेत्र भले ही नहीं हैं या बाल्यावस्था में फूट गए, लेकिन अंदर का जो नेत्र है न, जिसे हम लोग तीसरे नेत्र के नाम से जानते हैं या ज्ञान रूपी नेत्र के नाम से जानते हैं, इसीलिए रामायण में कहा गया है कि ज्ञान विराग नयन उरगारी, बाहर की भले फूट जाएं लेकिन हमारे हृदय की, हमारे हिय की नहीं फूटनी चाहिए। कई बार हमारे ब्रज में मैया कह देती हैं, अरे दारी के तेरी तो हिय की फूट गई है। हिय की फूटने का मतलब है सत्यानाश, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विदुर जी को इस बात का अवश्य दुख हुआ कि हमने धृतराष्ट्र को इतना समझाया, लेकिन भैया इसकी तो हिय की भी, अंदर की भी आंख फूट गई है, ये सुनने वाला समझने वाला नहीं है। तो विदुर जी तो विदुरानी काकी को लेकर के जंगल में गए, जंगल में जाकर के पर्णकुटी बनाई, भगवान का भजन करने लगे। और भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो युद्ध होने से पहले यदि हमने एक बार शांति का प्रस्ताव नहीं रखा
तो सारी दुनिया कहेगी कि यदि द्वारिकाधीश चाहते तो युद्ध को रुकवा सकते थे, शांति का प्रस्ताव रख सकते थे, तो हमें एक बार प्रस्ताव अवश्य रखना चाहिए। भले ही युद्ध तो होगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, माने जब कैंसर का रोग बिगड़ जाता है तो वो सबको साथ में लेकर के ही जाता है, उसका फिर इलाज नहीं होता। यदि शुरुआत में हमें पता लग जाए कि हमारे हाथ में या पैर में कैंसर रूपी रोग है, तो उससे भी 2 इंच 4 इंच ऊपर से उस अंग को काट देना चाहिए, तो फिर तो महाराज जीवन बच जाएगा, अन्यथा जीवन बचता नहीं है। तो भगवान तो जानते हैं कि कौरवों को कैंसर हो गया है, दुर्योधन रूपी कैंसर है, ये सबको साथ में लेकर के ही जाएगा। लेकिन फिर भी आज द्वारिकाधीश द्वारिका से शांति प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास आ रहे हैं। तो दुर्योधन को पता लगा, तो दुर्योधन ने द्वारिकाधीश को अपने पक्ष में करने के लिए, अपनी मुट्ठी में करने के लिए महाराज जाल बिछाया, छल कपट दंभ पाखंड का जाल। जगह जगह कारपेट बिछवाए गए, जगह जगह सुंदर फूलों के गुलदस्ते लगवाए गए, जगह जगह सुंदर तोरण द्वार बनाए गए, जगह जगह सुंदर दास दासियां द्वारिकाधीश की आगवनी में खड़े करे गए, स्वागत में खड़े करे गए। और आज द्वारिकाधीश पहुंचे दुर्योधन के पास में, तो दुर्योधन ने द्वारिकाधीश के लिए एक बहुत बड़े मंच की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। अस कहे चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। देखो, लंका में जब तक विभीषण जी रहे, राक्षसों का बाल बांका नहीं हुआ, सब बचे रहे। क्यों बचे रहे? क्योंकि लंका में यदि कहीं धर्म देखा जाए तो धर्म रूपी वृक्ष केवल विभीषण के रूप में ही दिखाई देता है, बाकी तो सारी लंका में अधर्म और निशाचर ही निशाचर भरे पड़े हैं। और जैसे ही रावण ने लात मार करके विभीषण को निकाला, तैसे ही महाराज समझ लो कि आयुहीन भय सब तबहि। उसी समय ऐसे मान लो कि विभीषण जी समस्त लंका के रावण आदि दुष्टों की आयु का हरण करके अपने साथ में ले गए। वही कार्य यहां दुर्योधन ने किया। कौरवों के पक्ष में भी यदि कहीं धर्म का पेड़ देखा जाए तो विदुर जी महाराज के अतिरिक्त और कोई नहीं है। लेकिन आज दुर्योधन ने उस पेड़ को भी उखाड़ करके फेंक दिया। तो अब तो महाराज कौरवों का नाश होने ही वाला है। तो देखो पाठक जी, हमारे जीवन में अधर्म तो होता ही है, लेकिन भैया अधर्म के साथ हमें धर्म का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन हम धर्म को, सत्कर्म को, पूजा पाठ को, सेवा को अपने जीवन से निकाल करके कहीं किनारे लगा देंगे, ठिकाने लगा देंगे या अलग निकाल देंगे, तो फिर हमारा ये जीवन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए जब तक हमारे जीवन में धर्म है, सत्कर्म है, सेवा है, सुमिरन है, तब तक हमारा ये जीवन सेफ है। तो आज दुर्योधन ने द्वारिकाधीश का स्वागत किया। द्वारिकाधीश बहुत बड़े मंच पर गए, करोड़ों नर नारी वहां द्वारिकाधीश का दर्शन करने, संबोधन श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। विदुर जी महाराज को पता लगा तो विदुर जी महाराज भी द्वारिकाधीश का दर्शन पाने आए। द्वारिकाधीश ने संबोधन किया, द्वारिकाधीश ने सभी को आशीर्वाद दिया, प्रवचन किया। और अब
दोपहर का समय हो गया। दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु चलो, अब तो आपको भूख लग गई होगी, आपके भोग का, प्रसाद का समय हो गया है, और वैसे भी हमने आपका पूरा ख्याल रखा है महाराज, हमने भी बड़े सुंदर सुंदर व्यंजनों की व्यवस्था करी है आपके लिए, आप पधारो तो सही। तो द्वारिकाधीश ने दुर्योधन की तरफ देख करके मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि देख दुर्योधन, हम तेरा भोग नहीं लगाएंगे, हम तेरा प्रसाद नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे महाराज? तो भगवान ने कहा कि भोजन प्रसाद केवल दो ही परिस्थितियों में किया जाता है। सबसे पहली परिस्थिति तो ये है कि हमें बड़ी जोर की भूख लग रही हो, हमारे पेट में चूहा बिल्ली कूद रहे हो, तो महाराज फिर कुछ भी सामने आ जाए और किसी का भी सामने आ जाए, फिर तो हमें केवल भोजन दिखाई देता है कि भैया जल्दी से जल्दी खाओ नहीं तो मर जाएंगे। तो पहली परिस्थिति है भूख, और भूख भी बड़ी तेज भयंकर। और दूसरी परिस्थिति है आपका भाव या आपका प्रेम, कि भले ही हम यहाँ गर्दन तक भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका भाव है कि नहीं प्रभु, नहीं महाराज जी, आपको 2-4 काजू बादाम और 1 कप चाय का तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराज हमारे मन में संतोष नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी कि आप इतनी दूर से आए और हमारे घर आकर के आप कुछ खा पी करके नहीं गए। तो देखो आपके हृदय का भाव देख करके ही भगवान स्वीकार करते हैं, और आपके हृदय का भाव देख करके ही संत महापुरुष सब कुछ स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने कहा कि बेटा दुर्योधन, हमें यहाँ दोनों ही परिस्थितियां नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जब धौताएं द्वारिका से हम चले तो रुक्मणी महारानी ने हमें बढ़िया देसी घी के 2 आलू के पराठे खिला दिए। अब जैसे ही हम चलने को हुए, इतनी देर में हमारी जामवंती आ गई। तो जामवंती ने कहा कि प्रभु, आपने रुक्मणी जी के हाथ के तो गर्मा गर्म खा लिए आलू के पराठे, लेकिन हमारे हाथ के तो खाए नहीं। तो भगवान ने कहा कि भगवान तुम भी ले आओ। तो जामवंती मूली के पराठे ले आई, तो भगवान ने 2 और खा लिए, तो 4 हो गए। अब ठाकुर जी चले ही थे, इतनी देर में सत्यभामा सामने आ गई। तो सत्यभामा ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपने हमारे हाथ के तो खाए नहीं। तो भगवान ने कहा भगवान तुम भी ले आओ, नहीं तो तुम रूठ जाओगी, नाराज हो जाओगी। तो सत्यभामा भी गई और गोभी के पराठे बना करके ले आई। तो द्वारिकाधीश ने कितने पराठे खा लिए? 6। अब सोचो कि कोई 6 पराठे सुबह 8-9 बजे खा ले, तो फिर उसे कहीं 1-2 बजे भूख लगने वाली है महाराज। फिर तो यदि कोई हमारे जैसा हो तो फिर तो एक बार यदि 6 पराठे खा लिए तो मुझे नहीं लगता है कि हम दूसरे दिन से पहले कुछ खाएंगे। एक ही बार में 24 घंटे का काम हो जाए। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि यहाँ दोनों ही परिस्थितियां हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, हम भोग कैसे पाएं? तो इसीलिए महापुरुषों ने भी कहा है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान ने विदुर को पहले ही इशारा कर दिया था, और आज ठाकुर जी दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुरानी काकी के जंगल में फूस की झोंपड़ी में केले के छिलके, घास फूस का अलौना साग खाने के लिए गए। अपनी पीतांबरी विदुरानी काकी को उड़ाने के लिए गए। विदुरानी काकी की झोंपड़ी में टाट की बोरी पर बैठने के लिए गए।
भिक्षा मांगने के लिए गए। अरे काकी हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, हमें कछु खाएवे के ताई दे देओ। तो देखो विदुरानी काकी ने खिला पिला करके जब पूछा कि प्रभु भोग कैसा लगा, स्वाद आया कि नहीं आया, तो भगवान ने कहा काकी हमें जीवन में 2 ही बार भोग पाते हुए स्वाद आया है। कब कब आया है कि सबसे पहले तो जब हम राम जी बन करके आए और मतंग ऋषि की शिष्या सबरी ने जब चाख चाख करके झूठे बेर हमें खिलाए, तो उस समय जो स्वाद हमें आया। और उसके बाद अब जब हम द्वारिकाधीश बने, कृष्ण बने, तो दूसरी बार स्वाद हमें अब आया। अन्यथा इससे पहले इतना बढ़िया स्वाद हमें भोग पाने में नहीं आया। तो विदुरानी काकी निहाल हो गई। विदुर जी भी आए। विदुर जी और विदुरानी काकी को द्वारिकाधीश ने हृदय से लगाया, दोनों के जीवन में आनंद कर दिया। तो देखो ये अकारण करुणा वरुणालय है भगवान, भक्त वांछा कल्प तरु है भगवान। इसलिए न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान टलते देखा।